छत्तीसगढ़ में जारी सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में हो रही विसंगतियों को लेकर चयनित अभ्यर्थियों में आक्रोश दिखा जा रहा है। दरअसल इस भर्ती हेतु 4 मई 2030 को विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके बाद से इस प्रक्रिया में बहुत से अभ्यर्थियों का चयन हो गया। इसी बीच 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा के लिए बीएड के अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया, जिसके बाद भी प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रक्रिया बदलते हुए तमाम बीएड के अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया और काउंसलिंग के ठीक पहले उनके चयन को खारिज कर दिया, जिससे चयनित अभ्यर्थी भी अयोग्य घोषित हो गए। इसी बात को लेकर उनमें आक्रोश है, जिसके तहत अधिक संख्या में बिलासपुर हाईकोर्ट पहुंचकर पीड़ित अभ्यर्थियों ने मामले में याचिका दायर की है। मेरा नाम दिव्या चंद्राकर है और हम लोग सहायक शिक्षक में फॉर्म डाले थे। हम लोग एलिजिबल थे पहले, लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है तो हम लोग को काउंसलिंग से बाहर निकाल दिया गया है और हम लोग काउंसलिंग के लिए ही यहाँ पे आए हैं कि हमको ऐड किया जाए, और मेरिट में हमारा नाम होने के बाद भी हम लोग को हटा दिया गया है। तो ये हम लोगों का मेन प्रॉब्लम है सर। का आदेश आया है? ये आदेश ऐसा है सर कि इसमें क्या बोलते हैं, स्टे लगा दिया गया है कि हम लोग अभी कुछ दिन के लिए नहीं कर सकते हैं। इसमें बीएड वर्सेस बीडीसी वर्सेस बीएड का एक केस चल रहा था सर सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें ऐसा आया है कि हम लोग प्राथमिक शिक्षा के लिए पात्र नहीं हैं। लेकिन जब ये प्रक्रिया शुरू हुई थी तब तक इसका डिसीजन नहीं आया था सर। ये केस लगा था 2020 में सुप्रीम कोर्ट में, राजस्थान की तरफ से गया था। फिर उसके बाद हम लोगों का जब वैकेंसी आया सर, तो इस केस का कोई भी जिक्र हमारे नोटिफिकेशन में कभी भी नहीं था। हमारे नोटिफिकेशन में नहीं था। हमारा रिजल्ट भी आ गया तब तक इस केस का कोई भी जजमेंट नहीं आया था। हमारी काउंसलिंग स्टार्ट हुई तब भी नहीं आया। अभी ये 11 अगस्त को इसका जो क्या बोलते हैं फाइनल जजमेंट आया है, उसके बाद हमको 2 दिन बाद हमको डीएड वाले जब केस किए तो हमको बाहर किया गया। तो अब आप किस प्रक्रिया के तहत यहाँ पे आई हुई हैं? हम लोग लीगल प्रोसेस के तहत हम लोग उसमें काउंसलिंग में जाना चाहते हैं, हाई कोर्ट के तहत, सुप्रीम कोर्ट के तहत, जैसा भी हो। ठीक है जी सर, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुई है। मैं सुनील यादव, मैं बीएड का छात्र हूँ और मैंने सहायक शिक्षक के लिए फॉर्म डाला हुआ है और मेरिट सूची में मेरा नाम है। हम लोग का जो कंसर्न यहाँ पे ये है कि जब इसका नोटिफिकेशन आया था गवर्नमेंट के द्वारा, डीपीआई के द्वारा, जो लोक शिक्षण संस्थानालय रायपुर है छत्तीसगढ़, जो पूरी शिक्षा नीति यहाँ पे संभालती है, उन्होंने जब नोटिफिकेशन दिया 4 मई को, उसमें बीएड के छात्र सहायक शिक्षक के लिए पात्र थे। जब उन्होंने परीक्षा तिथि निकाली, परीक्षा लिया, तो सारे लोग परीक्षा दिलाए तब तक भी पात्र थे। जब रिजल्ट आया उस चीज़ का तब भी सब पात्र थे बीएड विद्यार्थी। इवन जब मेरिट लिस्ट आया था तब भी सारे पात्र थे। अब यहाँ पे बीच में एक केस ऐसा आया कि जो राजस्थान वाला केस था सुप्रीम कोर्ट का, उसका फैसला आता है 11 अगस्त को। कब आया? 11 अगस्त को। और हमारा नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी हो चुका था 4 मई को। तो उस 11 अगस्त के नोटिफिकेशन में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये बोला गया था कि हमारे प्राइमरी टीचर में बीएड वाले एलिजिबल नहीं हो सकते, वो 11 अगस्त के बाद होना चाहिए था नियम से। लेकिन अभी क्या हुआ, उसको बेस रखते हुए हमारे जो छत्तीसगढ़ के डीएड वाले भाई हैं, डीएड वाले अभ्यर्थी हैं, उन्होंने एक केस दायर किया था हमारे हाई कोर्ट में, डीएड वालों को रखें और बीएड वालों को निकाला जाए। तो इसकी सुनवाई हाई कोर्ट ने दी है। सुनवाई नहीं, एक सुनवाई हुई 2 दिन पहले। उसमें यह कहा गया था कि अंतिम परिणाम अभी डीपीआई द्वारा जारी ना किया जाए। 14 दिन का समय शासन को दिया गया था कि आप इसके अगेंस्ट में जो भी आपको बोलना है वो आप अपना पक्ष रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सर जो डीपीआई हमारा लोक शिक्षण संस्थानालय है, वो क्या किया है, वो 14 दिन का भी वेट नहीं किया है। वो सुनवाई के कुछ देर बाद ही अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया और नोटिफिकेशन में क्लियर बीएड वालों को पृथक कर दिया गया। तो हम लोग का मुद्दा सिर्फ ये है, अगर पृथक करके डीएड का काउंसलिंग चालू कर दिया गया और काउंसलिंग उनका हो गया, उनको स्कूल की सूची मिल गई और उनको अगर नियुक्ति हो गई, तो हम कहाँ जाएंगे सर? कल अगर 14 दिन बाद हाईकोर्ट का जो फैसला हमारे पक्ष में अगर आया भी, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? क्योंकि भर्ती तो हो चुकी होगी डीएड वालों की, और एक बार भर्ती हो गई तो आपको भी पता है कि उनको कोई हटा नहीं सकता। तो हम लोग जो मेहनत किए हैं, अपना 5 साल दिए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, बीएड किए हैं, यहाँ परीक्षा दिलाए हैं, मेरिट लिस्ट में यहाँ तक आए हैं, तो हमारा तो कोई मतलब हुआ नहीं। यहाँ तक कि जैसे आप देख सकते हैं राजपत्र में क्लियर छत्तीसगढ़ के राजपत्र में लिखा हुआ है कि बीएड हो या डीएड हो या डीएलएड हो, सारे लोग पात्र हैं। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है, क्या वो राजपत्र भी फर्जी था या उसका कुछ मान्यता नहीं है क्या यहाँ पे, या खाली एक पैराग्राफ? अभी क्या स्थिति बन रही है यहाँ पे? अभी स्थिति ये बन रही है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया कल चालू हो चुकी है, जिसमें हम लोग जितने बीएड छात्र हैं वो शामिल नहीं हो पा रहे। आप लोगों ने यहाँ याचिका लगाई है क्या? हमने याचिका 2 याचिकाएं ऑलरेडी लग चुकी है, लेकिन अभी उसको सुनवाई हुई नहीं है सर। एक कल ही लगा है, एक कब लगा था, मतलब लगा हुआ है, और आज एक और हम लोग लगाने जा रहे हैं यहाँ पे सारे लोग मिलकर।